होने चाहिए जिस पर वोट पड़ेगा? यहाँ पहला ये विदूषक को हटाना है। कौन है वो? ये विदूषक रवि किशन जो हर मंच में जाके नाचता है। हमको सांसद चाहिए कि जोकर चाहिए? हमको सांसद चुनना है, जोकर नहीं। हर जगह जाके विदूषक का काम करता है। रोज ईडी का छापा जिसके घर पड़ेगा दूसरे दिन वो चंदा दे के आ जाता है और क्लीन से जो भ्रष्टाचारी हो भाजपा का दामन थाम ले, भ्रष्टाचार वो वॉशिंग मशीन मोदी वॉशिंग पाउडर से साफ हो जाता है। ये भारत को ही मिटाने पर लगा हुआ है। भारत का जो तथाकथित प्रधानमंत्री है। हाँ। अरे हमने 75 की इमरजेंसी देखी है और आज भी देख रहे हैं। इससे बहुत बढ़िया वो इमरजेंसी थी। 75 में होता था क्या? इससे बहुत बेटर था। हाँ, तमाशा करके रखे आप लोग अंधभक्ति का। हाँ, एकदम 2024 में 400 पार मोदी आएंगे, 400 पार। जब सपा जीतती है तो ईवीएम नहीं खराब है, और जब भाजपा जीतती है तो लोग कहते हैं ईवीएम खराब है। बेरोजगारी है, चरम सीमा। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है, इसी पे वोट पड़ेगा। काम कोई नहीं करेगा तो बेरोजगारी रहेगी। जो काम करता है उसके लिए रोजगार है। पकौड़ा तलना रोजगार है? बिल्कुल है, यही कमाता है जो है 10,000 रुपया रोज। रवि किशन जीतेंगे, 400 पार भाजपा आएगा। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, सीयूईटी और जेईई नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। भ्रष्टाचार मुक्त कराने का नारा लेकर के एक पार्टी जन्म लेती है और आज उसी पार्टी के मुखिया जेल के अंदर बंद है भ्रष्टाचार के ही मामले में। अब देखिए सरकास्टिक कितना जमाना हो गया है कि जिस चीज से जन्म लिया गया आज उसी के आरोप में जेल के अंदर बंद है अरविंद केजरीवाल। और जनता क्या चाहती है, जनता को क्या लगता है इस बात पे कि आम आदमी पार्टी कहां से शुरू हुई थी और कहां पहुंच गई। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपा ने फंसाने की कोशिश की है। जनता से पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी और भाजपा की लड़ाई में कौन किस तरफ है, क्या लगता है? काफी दिनों से ये बात चल रही थी कि अब जाएंगे जेल, तब जाएंगे जेल, लेकिन अब तो लग रहा है कि जेल भी पहुंच गए और फिर कह रहे हैं कि भाजपा ने साजिश की है। भाजपा कोई साजिश नहीं की है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हर 4 दुकान के बाद एक दारू की दुकानें हैं वहाँ पे, और टैक्स के नाम पे धांधली हुआ है। उनको जेल जाना पहले ही कर देना चाहिए था। और भाजपा नहीं ये काम करा रही है, ईडी अपना खुद काम कर रही है। ईडी अपना खुद काम कर रही है, लेकिन बहुत सारी पार्टियां कह रही हैं कि अगर भाजपा के मुताबिक काम ना करे तो ईडी छापेमारी कर देगी। अब इतना बड़ा लोकतंत्र का हत्यारा जो दल पैदा हो गया भाजपा, अगर ये रह गए 10 साल तो न लोकतंत्र बचेगा न कोई दल बचेगा। इतना लंबा भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पीएम केयर फंड का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ये लोकतंत्र के हत्यारे किसी भी राजनीतिक दल को छोड़ेंगे नहीं, सबको खत्म करने की साजिश है। 6,000 करोड़ रुपए चुनावी चंदा लेने का दावा किया जा रहा है भाजपा में। रोज ईडी का छापा जिसके घर पड़ेगा दूसरे दिन वो चंदा दे के आ जाता है और क्लीन से जो भ्रष्टाचारी हो भाजपा का दामन थाम ले, भ्रष्टाचार वो वॉशिंग मशीन मोदी वॉशिंग पाउडर से साफ हो जाता है। आपको भी लगता है कि मोदी के पास वॉशिंग मशीन है? को नहीं लगता नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? अच्छा ये बताइए, 24 के चुनाव भी नजदीक आ गए हैं। अब ये जो राजनीति चल रही है आम आदमी पार्टी, कहा जा रहा था कि मोदी के समानार्थी अगर किसी को देखा जा रहा है तो अरविंद केजरीवाल को देखा जा रहा है, लेकिन अब उनको भी जेल में कर दिया गया है। तो धीरे धीरे मानवता खत्म हो रही है। आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। कौन है वो आदमी जो पैसे के पीछे जो भाग रहा है वो जा रहा है। मानवता खत्म हो गई है सर कह रहे हैं। क्या? नहीं, जो देखिए जो उधर की तरफ उंगली करता है उससे सवाल ज्यादा होता है। हाँ, भाजपा पे 6,000 करोड़ रुपए लेने का भी हो रहा है कि चुनावी चंदा लिया गया, उसका कोई डिटेल नहीं है। वहीं दूसरी रात में देखते हैं अरविंद केजरीवाल जेल में चले जाते हैं। क्या लग रहा है राजनीति कहाँ जा रही है हिंदुस्तान की? ये भारत को ही मिटाने पर लगा हुआ है। भारत का जो तथाकथित प्रधानमंत्री है। हाँ। प्रधानमंत्री चोर है कि चौकीदार है? चौकीदार चोर सब कुछ है वही। हाँ। चलो ठीक है, चौकीदार ही चोर है। पीछे से आवाज आ रही है
कहा जा रहा है कि चौकीदार ही चोर है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जनता ही मेरा परिवार है। आप जनता के परिवार हैं कि नहीं? अरे तो है ये हैं। हाँ। हमको तो बहुत खुशी हुई है केजरीवाल जेल चले गए। क्यों, ऐसा क्यों? वो ईमानदारी का जो पाठ पढ़ाते थे, अब उनके समझ में आ रहा है ईमानदारी क्या है। हाँ, जीवन भर भ्रष्टाचारी किया, आज उसकी सही निर्णय हुआ है। आप तो कह रहे हैं आज आ रहे तो चले गए बेचारे। ये बन गया मुख्यमंत्री, अब इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है? मोदी जी तो इतना ईमानदार हैं कि कम से कम देश को सुरक्षित किए हुए। 6000 करोड़ रुपए चुनावी चंदा। अरे तो कांग्रेस को कहाँ कौन 1400 करोड़ 1400 नहीं 1680 करोड़ है। 1600 करोड़ टीएमसी ने लिया है बंगाल में। तो उनके क्या सांसद हैं आप ये देखिए, उनके जो है गिन के करेंगे। उसी भ्रष्टाचार सांसद गिन के करेंगे। अरे हमने 75 की इमरजेंसी देखी है और आज भी देख रहे हैं, इससे बहुत बढ़िया वो इमरजेंसी थी। 75 में होता था क्या? इससे बहुत बेटर था। हाँ, बहुत होता था, इससे बहुत स्वतंत्र थे, आप बहुत स्वतंत्र हैं। अब क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं और बड़े जानकार लग रहे हैं। एक जी, गुजरात बंदरगाह पे किसका परिवार है? गुजरात बंदरगाह पे किसका परिवार है? केजरीवाल का परिवार है कि आपके भाजपा का परिवार है? शरद पवार का। जहाँ 25,000 करोड़ की हेरोइन अवैध चीजें पकड़ी जाती है, वहाँ कोई छापा नहीं है, वहाँ कोई ईडी नहीं है, वहाँ कोई सीबीआई नहीं है। तमाशा करके रखे आप लोग अंधभक्ति का। आपको भी लगता है कि वॉशिंग मशीन है मोदी के बहुत पास? बुरी वाली, बहुत बुरी वाली, बहुत बुरी वाली वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन है ये, वहाँ जो जाएगा ईमानदार हो जाएगा, जो नहीं जाएगा वो बेईमान है। गिन लीजिए, उंगली पे गिन लीजिए। हेमंत बिश्व शर्मा जो भी भ्रष्टाचारी है, जहाँ ईडी गई, जहाँ सीबीआई गई, वो आ गया भाजपा में और किसी न किसी पद पे आसीन हो गया। मोदी जी कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। न खा रहे हैं न खाने दे रहे हैं, सही बात है, दोनों काम कर रहे हैं वो। अच्छा, क्या लगता है कि मोदी जी कह रहे हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा और उसी का परिणाम है कि केजरीवाल अंदर चले गए जेल में? ये तो कहने के लिए, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, जो गलत करेगा जो जेल जाएगा। अगर केजरीवाल गलत कर, हाँ गलत किया तो जेल गए। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए। तो 6000 करोड़ रुपए जो चुनावी चंदा लिए उसका वो एक जुमला कहने के लिए है, बदनाम किया जा रहा है भाजपा को। सिर्फ भाजपा को बदनाम किया जा रहा है, वो चंदा कहीं नहीं लिए है। वॉशिंग पाउडर वाली जो बात है कि वो टोटल गलत है, टोटल गलत, एकदम गलत है। क्यों लगता है आपको टोटल गलत? इसलिए कि भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही। माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री इतना विकास किया, जहाँ रास्ता नहीं था रास्ता दे दिए, आपने नाम ले गरीबों को राशन मिल रहा है, खाने के लिए मिल सब कुछ मिल रहा है। अच्छा भाई, ये पीछे से आवाज आ रही है कि पीछे नाला दिखा दीजिए, क्या कहेंगे? नाला बन रहा है, अभी शुरू हुआ बनने। बन जाएगा? अरे जल्दी बन जाएगा, उसके लिए लगे काम करने। आपने योगी आदित्यनाथ का नाम ले लिया है, तो ये बताइए सांसद जी भी अब यहीं से फिर से चुनाव लड़ेंगे? लड़ रहे हैं और 3 लाख से ज्यादा जीतेंगे। पिछली बार 7 लाख से ज्यादा, अब 3 लाख से उससे ज्यादा जीतेंगे। ठीक है, थोड़ा हाँ इधर करोड़ का जो कह रही है वो इलेक्ट्रो बॉन्ड की तरह स्टेटमेंट उसमें दिखाया गया। कोई भी पार्टी बिना चंदे के नहीं चलती है, क्योंकि उनके पर्सनल खर्चे होते हैं। ब्लैक मनी उसमें कहीं दिखाया नहीं गया, जो भी है ट्रांजेक्शन हुआ है, हमने दिया है तो हम भी देते हैं, ऐसा नहीं हम भी कोई बिजनेस करते हैं। कंपनियों ने दिया है जिनकी सिर्फ 20 करोड़ रुपया मुनाफे में चल रही है, वो 1000 करोड़ कैसे? तो मैडम उनका कहीं केस बंद नहीं हुआ, उन्होंने अपने मन से स्वेच्छा से दिया, केस बंद नहीं हुआ। ईडी की छापेमारी के बाद दिया। हाँ तो ईडी की छापेमारी का केस तो बंद नहीं हुआ है ना, उनका अभी जो भी है ट्रांजेक्शन दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, हमको। अगर वो 2 नंबर से ब्लैक मनी से देते तब तो वो ट्रांजेक्शन भी नहीं दिखता, तो इसमें ये सही है। अगर छिपा रहे थे, कहाँ बता रहे थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट के वजह से दिखाने लगे, बताने लगे। क्यों नहीं अपना घोषित कर दिया कि फलाने फलाने हमको दिया है? अभी तक क्यों नहीं बताए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब आया। पीडब्ल्यूडी में काम करने आते, क्या साहब को मिठाई नहीं पहुंचाते होंगे? आप कहिए कि भ्रष्टाचार होता है, सीधे कहीं मिठाई क्या भ्रष्टाचार है? मिठाई अपने बच्चों को ले जाएंगे, साहब को ले जाएंगे, हर जगह होता है, आपको ले जाएंगे अपने बच्चों। बड़ा दावा किया जा रहा है कि अब की बार 400 पार। क्या लग रहा है, कितने लोग हैं इस हमारी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचेगा या जाएगा? 400 से पार। क्या लग रहा है आपकी बार 400 पार? 400 से ज्यादा ही जाएगी सीट इस बार। आपको क्या लगता है? 400 के पार जाएगा। अच्छा, मोदी के साथ है? मोदी जी के साथ है। उनसे बढ़िया कोई नेता है ही नहीं, कभी विपक्ष में कोई नेता उस लायक है ही नहीं कि बोल पाए। ये कहा गया था कि ये कहा गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ महंगाई है? सिलेंडर तो 200 में मिल रहा है। नो, इतना जाब है कि बच्चे खोजे जा रहे हैं और किसानों का दुगुना कर दिए। और वो रोजगार है कि नहीं है?
महंगाई और रोजगार की क्या स्थिति है? एकदम सही है, सब काम करेगा। बीए पास करके जाएगा नौकरी लेने, नौकरी मिलेगा? कौन सरकार दे देगी? कोई नहीं देगी। हाँ, एकदम 2024 में 400 पार मोदी आएंगे, 400 पार आएंगे पक्का 100%। जरा इनका धंधा पूछ लीजिए क्या करते हैं, इनका धंधा पूछिए क्या करते हैं, 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 ठीक है। धंधा पूछिए क्या करते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा पूछिए क्या करते हैं। अच्छा अब की बार जी अच्छा ये बताइए, अब की बार 400 पार का नारा संसद में खड़े होकर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। अब की बारी लोकतंत्र बचाना है कि हाँ, लोकतंत्र बचाना, लड़ाई लोकतंत्र बचाने की। देखिए, जो लोग कहते हैं महंगाई है, जब देश विकास करेगा तो थोड़ा असर पड़ेगा। आय भी बढ़ती है, पर व्यक्ति इनकम बढ़नी चाहिए, महंगाई तो नहीं बढ़नी चाहिए। रोजगार है कि नहीं? अब आय बढ़ी है तभी तो भारत जो है पूरे विश्व में 5वें नंबर की इकोनॉमी में आ गया है। सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी बोलते हैं वो बढ़ी है प्रति व्यक्ति। आप जो है इसको एकदम है, अंबानी अडानी नहीं रहेंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा आपको? आप ही रोजगार प्रोवाइड करा दीजिए। जा रहा है कि जो है अच्छा ये सरकारी संपत्ति सरकारी सारी संपत्ति दे रहे हैं अडानी अंबानी को। अब बता रहे हैं कहाँ पर दिया है उन्होंने। कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे नोटबंदी को लेकर के हो, चाहे चुनावी चंदे को लेकर के। जी आप एकदम सही कह रही हैं। भाजपा सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि चिदम्बरम भाजपा के ही हैं, अरविंद केजरीवाल भाजपा के हैं, शरद यादव भाजपा के ही हैं, ये सारे भाजपा ही तो हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? कौन हेमंत बिस्वा शर्मा? तो हेमंत बिस्वा शर्मा क्या किए हैं? कहाँ भ्रष्टाचार में पकड़े गए? आप मुझे बताइए ना। आप उसको जांच करके उसको बताइए कौन सी आप लोग कर रही है, विपक्ष में है। जब आप वही दरोगा है, आप वही जांच एजेंसी है, तो बताएंगे अपने लोगों को। जो भाजपा में जा रहा है वो ईमानदार है, जो दूसरे दल में हो। ये बताइए, जब सपा जीतती है, जब सपा जीतती है तो ईवीएम नहीं खराब है, और जब भाजपा जीतती है तो लोग कहते हैं ईवीएम खराब है। सवाल आया है, सुन लीजिए सर, सवाल आया। इनका कहना है सरकार की जब सपा जीतेगी, जब कांग्रेस जीतेगी, जब डीएमके जीतेगी, जब टीएमसी जीतेगी तो ईवीएम नहीं खराब होगा। जब भाजपा जीत जाती है तो ईवीएम खराब हो जाता है। सपा की गवर्नमेंट थी तो पीडब्ल्यू ठेकेदार दिखाई नहीं देते, लाठी डंडा राइफल आता था। आज कोई आता है? यहाँ बैठ के लोग चकल्लस कर रहे हैं। क्या लग रहा है ईवीएम पे जो प्रश्न आज लखनऊ में प्रहरी पे बैठ के वो टेंडर मैनेज हो जाता था, जो यहाँ राइफल बंदूक से होता था, वो प्रहरी बैठ के वही मैनेज हो जाता है। गुजरात का ठेकेदार आके गोरखपुर में काम कर रहा है। गुजरात मेडिकल कॉलेज रोड पे जितनी लाइट लगी है गुजराती कंपनी है। 100 करोड़ से ऊपर का कोई भी टेंडर उठाने की मोदी सरकार में एकाधिपत्य राज है। आप कह रहे हैं मोदी सरकार में एकाधिपत्य राज है? हाँ, गुजरात का एकाधिपत्य राज है। आप कोई भी धंधा बिना गुजरात के नहीं कर सकते हैं। बिजली बिना रात को दिया जलता था, वो ठीक था, वो ठीक था। हाँ, वो ठीक था। और आज जो सबको बत्ती जला के एसी चला के मिल रहा है, तो आज मोदी खराब है। एक पावर हाउस का नाम बता दीजिए वो जहाँ लगाओ नया, एक तो बता दीजिए। आप ही का पावर हाउस में क्यों 24 घंटा लाइन दे दी है? एक तो बता दीजिए ना, कहाँ लगा है वो बता दीजिए। करते थे। ठीक है। आखिरी सवाल नहीं, आखिरी सवाल, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत इकट्ठा हो गई है। समय की कमी है, समय की कमी है। चौपाल लगाया है मैंने। आखिरी सवाल, अब चुनाव होने जा रहे हैं 24 में, यहीं से दोबारा से टिकट भी मिल गया है रवि किशन को। योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। क्या लगता है इस बार खास तौर पर गोरखपुर की खास जनता, जानकार जनता यहाँ मौजूद है, क्या मुद्दे होने चाहिए जिस पर वोट पड़ेगा? यहाँ पहला ये इस विदूषक को हटाना है। कौन है वो? ये विदूषक रवि किशन, जो हर मंच में जाके नाचता है। हमको सांसद चाहिए कि जोकर चाहिए? हमको सांसद चुनना है, जोकर नहीं। हर जगह जाके विदूषक का काम करता है। हम है कि रवि किशन नाचते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जब राज्यसभा का चुनाव है, कहीं भी चुनाव होता है तो हर विभाग से एक प्रतिनिधि लिया जाता है। तो कला सेक्टर से आते हैं, तो कला विभाग से अगर वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है?
खेल से भी खिलाड़ी भी आते हैं प्रतिनिधित्व करने और विकास आदमी गोरखपुर में कहाँ योग्य आदमी है? गोरखपुर का लोकल आदमी कहाँ योग्य है? हम मोदी को देख के वोट देते हैं, मोदी को देख के हम रवि किशन को वोट देते हैं। हाँ, मुद्दे क्या होने वाले हैं वोट जो पड़ेंगे? मुद्दे क्या होंगे जो वोट पड़ेंगे? कैसे? आपके मुद्दे क्या है जो आप वोट डालेंगे? महंगाई बेरोजगारी है, चरम सीमा। बेरोजगारी का मुद्दा है, इसी पे वोट पड़ेगा। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। आपके क्या मुद्दे? काम कोई नहीं करेगा तो बेरोजगारी रहेगी, जो काम करता है उसके लिए रोजगार है। पकौड़ा तलना रोजगार है? बिल्कुल है, यही कमाता है जो है 10,000 रुपया रोज है, नहीं है मेहनत जो करेगा पैसा कमाएगा। कल आ जाएगा इसके यहाँ। मेरे मुद्दे कुछ नहीं है, मेरे मुद्दे रवि किशन जीतेंगे, 400 पार भाजपा आएगा। कई तरीके की आप सुन रहे हैं, विचारधारा मौजूद है यहाँ पर और खास जनता जब मिलती है चौपाल में तो बहुत सारे मुद्दे सामने आते हैं। एक मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। प्रश्न चिन्ह उठे हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, लेकिन सवाल ये है कि जब जनता चुनेगी तो किसको चुनेगी, किन मुद्दे पर चुनेगी और जब वोट पड़ेंगे, रिजल्ट आएंगे तो क्या होगा, सब बताएंगे। बने रहिए एनवी भारत के साथ, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।